जीवन का पतन हो या उत्थान, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी भाव की है तो वो है संग। संग ही है जो पतन भी कराता है और संग ही है जो उत्थान भी कराता है। और पूर्व के सूत्रों के माध्यम से देवर्षि नारद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक क्षण का सच्चे भगवत भक्त का संग आपके हृदय में भक्ति का बीज बो सकता है, उसी प्रकार थोड़ी देर का कुसंग ही यदि साधक असावधान हो तो उसका पतन भी करा सकता है। साधक को कहाँ सावधान रहना है? बस केवल यही साधक को सदा सावधान रहना है, सतत सावधान रहना है कि वो मन से, चित्त से, विचार से, भाव से संग किसका करता है। और इसके लिए आवश्यकता है सतत आत्मनिरीक्षण करते रहने की, सतत आत्मदर्शन करते रहने की, सतत आत्म विश्लेषण करते रहने की। मैं फिर दोहराऊं, पूर्व के सूत्रों में श्री देवर्षि नारद भी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं कि भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। यदि प्रभु की कृपा से सच्चे भगवत भक्त का संग थोड़ी देर को भी मिल जाए तो वो हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति भाव का बीज डाल देता है। श्री गोस्वामी जी भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और यदि सब भक्तों की विचारधारा का मैं चिंतन करूं तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो, इसमें सर्वाधिक आवश्यकता है किसकी? भगवत भक्त के संग की। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मुख्यतस्तु महत कृपयैव। श्रीमद् भागवत कहती है, विना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में, महापुरुषों की चरण धूलि में लुंठित हुए बिना वो जो विशुद्ध भक्ति है, वो जो निष्कपट भक्ति है, वो जो निष्किंचना भक्ति है, जिससे रीझ जाते हैं भगवान, जिससे बंध जाते हैं भगवान, ऐसी भक्ति अगर प्राप्त होती है तो वो केवल और केवल विशुद्ध भगवत भक्त के संग से प्राप्त होती है।